नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 11 भारती का सपूत इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं? वाक्य में ऐसों का प्रयोग इनके लिए किया गया है। उत्तर 1 कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद, 2 बाबू वेनी प्रसाद, 3 नासमझ और अशिक्षित लोग। आ लिखिए भारतेंदु का व्यक्तित्व। उत्तर 1 भारतेंदु प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका रूप चपल था। 2 पतली, लंबी और चमकदार आंखें थी। घुंघराली लटें कानों पर झूलती रहती थी। 3 भारतेंदु का उत्साह दबंग था। वे फक्कड़ थे, निर्भीक थे। उनके होठों पर सदैव क्षमा भरी अपराजित मुस्कुराहट खेलती रहती थी। ई अंतर लिखिए। मिशन के स्कूल, भारतीय स्कूल। 1 मिशन स्कूल अंग्रेजों द्वारा खोले गए थे। 1 भारतीय स्कूल भारतीय लोगों द्वारा खोले गए थे। 2 वहाँ विदेशी संस्कृति पढ़ाई जाती थी, जिसे पढ़कर भारतीय काले सांप बनकर दोगलों की तरह अपने ही देशवासियों से नफरत करके स्वयं पर घमंड करते थे। 2 भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी एक भाषा की तरह पढ़ाई जाएगी, ताकि भारतीय जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक अर्थ लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। 1 दिया, अर्थ देना। वाक्य माँ ने भिखारी को भोजन दिया। दिया, अर्थ दीपक। वाक्य मीना ने मंदिर में दीपक जलाया। 2 सदेह, अर्थ देह के साथ। वाक्य राजा चित्रसेन सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे। संदेह, अर्थ शंका। वाक्य बात बात पर संदेह करना अच्छी आदत नहीं है। 3 जलज, अर्थ कमल। वाक्य झील में खिले जलज उसकी शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। जलद, अर्थ बादल। वाक्य आकाश में जलद इधर उधर उड़ रहे हैं। 4 अपत्य, अर्थ संतान। वाक्य हम सभी मनु की अपत्य है। अपत्य, अर्थ अहितकर। वाक्य उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपत्य भोजन से बचना चाहिए। 5 उद्दाम, अर्थ निरंकुश।
वाक्य: गंगा उद्दाम होकर पहाड़ों से नीचे उतरती है। उद्यम अर्थ प्रयत्न। वाक्य: इस पृथ्वी पर उद्यम बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है, इस पर अपना मत लिखिए। उत्तर: भाषा विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। भाषा के माध्यम से ही समाज या देश के लोग अपने विचारों अथवा मनोगतों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर पाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है। भाषा मनुष्य को सभ्य, शिक्षित एवं पूर्ण बनाती है। भाषा के बिना किताबी शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। भाषा के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का साहित्य लिखित रूप में आज तक सुरक्षित रखा गया है। इतिहास व भूगोल की जानकारी भाषा के द्वारा अधिक सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। भाषा सिर्फ वर्तमान ही नहीं बताती है, बल्कि भविष्य की नींव भी तैयार करती है। भाषा के बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भाषा किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के विकास की जननी होती है। आ व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर होता है। इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: कथनी का अर्थ है जो कुछ करने का व्यक्ति दावा करता है, और करने का अर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म होता है। इस संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर होता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, पर उन बातों पर कभी अमल नहीं करते। ऐसे व्यक्ति झूठे, स्वार्थी, आलसी और लालची होते हैं। वे केवल दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए बड़े बड़े वादे करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की कोशिश करते रहते हैं। कई राजनेताओं का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। चुनाव जीतने के लिए वे भोली भाली जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 4 अ भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया। पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर: भारतेंदु का जन्म उच्च कुल में हुआ था। उनके जन्म के समय केवल उच्च कुलों का ही सम्मान था। उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने साहित्य में कुल के गर्व को स्थान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने देश के गर्व को स्थान दिया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियाँ, अशिक्षा, मातृभाषा के प्रति प्रेम आदि को जनता के समक्ष उजागर कर देश की स्थिति
सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आ भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतेंदु हिंदी के पिता माने जाते हैं। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया था। उन्होंने गरीब जनता के लिए दवाखाना खोला था। अपने पुरखों द्वारा कमाए हुए धन को दरिद्र का आंचल भरने में लुटा दिया था। भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए उन्होंने घर पर ही पाठशाला खोली थी, जिसमें आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। वे अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को किताबें, कलम और खाना मुफ्त में बंटवाते थे। वे मनुष्य से प्रेम करना जानते थे। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन, कला और अपमानिता नारी के उद्धार हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5, जानकारी दीजिए। अ, रांगेय राघव जी की रचनाओं के नाम। उत्तर, 1, लोई का ताना, 2, भारती का सपूत जीवनी परक उपन्यास, 3, कब तक पुकारूं उपन्यास, 4, अंगारे न बुझे कहानी संग्रह, 5, पिघलते पत्थर काव्य संग्रह, 6, संगम और संघर्ष आलोचना। आ, भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। उत्तर, 1, महाराष्ट्र देश का इतिहास, 2, सत्य हरिश्चंद्र, 3, भारत दुर्दशा, 4, चंद्रावली, 5, नीलदेवी, 6, प्रेम माधुरी, 7, प्रेम तरंग, 8, विजयिनी, 9, कृष्ण चरित्र, 10, भारत वीरत्व, 11, पूर्ण प्रकाश, 12, चंद्रप्रभा, 13, कश्मीर कुसुम, 14, रामायण का समय। तो छात्रों, आज हमने भारती का सपूत इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।